ये चर्चाएं जब आप भाजपा से उम्मीदवारी दर्ज कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, उस दौरान चल रही थी कि अगर ताराचंद दहायल को टिकट नहीं मिलता है भाजपा से तो आप किसी अन्य संगठन के साथ भी जा सकते हैं। सोच विचार के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलके, मेरे और लोगों से मिलके मैंने इस बात का फैसला किया कि सोमवार को मैं नामांकन दाखिल करूंगा। आपके पास कोई ऐसा ऑफर आया कि पैसे से टिकट आपको मिल सकती है? अगर जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो यहाँ ब्राह्मण को टिकट मिलता है, कांग्रेस ने भी वही दाव खेला है और भाजपा ने भी वही दाव खेला है, तो क्या वो जाति वाले फैक्टर में आप फेल हो गए हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिए? उस दौरान एक बात चली थी कि आप जिला उप प्रमुख से भी इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीति से भी इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि भाई मैं जिस जाति से हूँ उस जाति को यहाँ सीकर से टिकट नहीं मिल सकता और उसका नुकसान मुझे उठाना पड़ा। मेरा मन भी था जाति चेंज करने की कोई व्यवस्था हो तो मैं भी चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो यहाँ तक भी तैयार। कोई मनाने के लिए, समझाने के लिए ना मैं तो कोई मनाने के लिए आया और न मैंने पार्टी को ये कहा कि भाई मेरे को मनाओ। न जाने कैसे कैसे अंदर आरोप लगते रहते हैं, पता नहीं लोग कैसे कैसे भावनाएं फैलाते रहते हैं। साधारण आदमी का जीना बहुत मुश्किल। मैं कहता हूँ व्यक्ति जीवन में भगवान किसी को पैदा करे तो साधारण पैदा करना ही नहीं चाहिए। साधारण कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनने वाली जगह नहीं है। मैं बहुत साधारण आशा आदमी, मेरी ग्राउंड में तो अच्छी पहचान है, ग्रास रूट पे मेरी अच्छी पहचान है, लोगों में मेरी अच्छी पहचान है, लेकिन जहाँ जिस जगह की आप बात करते हैं हमारी बात कौन सुने, कौन मेरी बात को सुने। मेरी आवाज़ छोटी आवाज़ है, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। देखो किसी के मन में हो ना कि मैं जनता से बड़ा हूँ, जनता होता माई बाप, और मैं तो इस माई बाप के साथ ही अब तक रहा हूँ और मेरा अब भी विश्वास है। चाहे मेरे को कई कहते हैं कि ताराचंद दहायल का तो नुकसान हो जाएगा, मैंने कहा क्या नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, इस माई बाप से बड़ा कोई नहीं कि भाई ताराचंद दहायल को टिकट दो, 30,000 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है। तो सर सर्वे सब सारी चीज़ें मेरे पक्ष में थी और उसके बाद भी पार्टी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। पिछली बार अगर 2018 के चुनाव की हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी उम्मीदवार थे और अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए थे, तो क्या उनके साथ जाते तो माहौल कुछ अलग होता? आपके कार्यकर्ताओं की ये राय बनी थी? मुझे बड़ा दुख होता है जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, शहर के हालात आप देख रहे हैं। सारा शहर खुदा पड़ा है, मेरे गली में आप आना बड़ा मुश्किल है। सारा शहर 10 महीने से ये शहर की गलियाँ सारी खुदी भी हैं। भाजपा की हम बात करें तो कुछ नए लोग आए हैं, उनको टिकट मिल गया, लेकिन जो लगातार पार्टी के लिए वफादार रहे, ऐन वक्त पर उनका टिकट काटा गया। ये किस रणनीति के शिकार मानते हैं आप? क्या वजह मानते हैं? पहले सब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके मोदी जी ने कहा है सबका साथ। सभी कहते हैं, मैं ही कहता हूँ, मैं सब कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को, सब कहते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। नमस्कार, मैं अजय कुमार। हमारी चुनावों को लेकर चुनावी यात्रा लगातार जारी है। उन जनप्रतिनिधियों से आपके हिस्से के सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। गांव ढाणी चौपाल में आपके मुद्दों को नेताओं तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे खास शख्सियत हैं जो लगातार 5 साल तक एक पार्टी के लिए वफादार रहे, उनके लिए जमीनी स्तर पर काम किया। ताराचंद दहायल हमारे साथ हैं जो सीकर से भाजपा की तैयारी कर रहे थे उम्मीदवारी के तौर पर, और आज ऐन वक्त पर पता चला कि उनकी टिकट काट ली गई है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि वो चुनाव अब की बार लड़े, तो इन्होंने फैसला लिया है। उस फैसले पर हम देखते हैं कि इनकी क्या राय है, कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या वाकई अगर निर्दलीय या किसी अन्य संगठन के साथ वो जाते हैं तो चुनावों का माहौल क्या होता है। तार जी, आपका बोल हिंदुस्तान के माध्यम से स्वागत है। जैसे ही लगातार 5 साल से प्रयास आप कर रहे थे, पार्टी के लिए वफादार कार्यकर्ता थे और आपने एक जनसभा की थी, उसमें कहा भी था कि मैंने बहुत प्रयास कर लिए पार्टी के लिए, अब की बार पार्टी नहीं टिकट देगी। आप भावुक भी हो गए थे जब ये पता चला कि भाजपा ने आप पर भरोसा नहीं किया, किसी और पर भरोसा कर लिया। कैसा महसूस हुआ पहली बार? महसूस तो अच्छा तो होने का मतलब ही नहीं। लगातार मैं बरसों से पार्टी के लिए काम करता हूँ। पार्टी के संगठन के लिए भी मैंने काम किया है जी। किसान मोर्चा का मैं बहुत लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहा जी। लगातार पार्टी का कार्यकारिणी का मेंबर रहा, जिला परिषद का भी मेंबर मैं वर्षों से हूँ। वर्तमान में मैं सीकर का उपजिला प्रमुख भी हूँ और विशेष तौर से मैं 1 साल से कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार नहीं किया। मेरी मीटिंगें भी हुई, सभा भी हुई और 1 तारीख को रामला मैदान में मेरी विशाल जनसभा हुई जी। मेरी मातृशक्ति और विशेष तौर से मेरे सीकर विधानसभा के मोजीज व्यक्ति और हमारे युवा साथी जिन्होंने मुझे ताकत दी,
और मुझे भी लग रहा था कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ। जी। पार्टी को ये चाहिए कि सर्वे में उसका नाम अच्छा हो, लोगों में आना जाना उसका अच्छा हो। ये सब मैंने करने की कोशिश की। उसके बाद उपरांत 3 अक्टूबर से लेके और परसों तक लगातार मैं पार्टी के तमाम जो हमारा नेतृत्व है उनसे मैं मिला। मैं उनसे भी निवेदन किया कि बरसों से मैं पार्टी का काम करता हूं, आप मुझे सिंबल दें, और आप मुझे जब सिंबल देंगे तो मैं आपको 30 से 40 हज़ार मतों से भारतीय जनता पार्टी का मैं एमएलए जीत के आऊँगा। मुझे लग भी रहा था कि पार्टी को ऐसा निर्णय अपने पक्ष में शायद हो जाएगा जी। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई, परसों मैंने 4 बजे के आसपास जब सूची आई, उस सूची में मेरा नाम नदारद था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अरे वो तकलीफ़ होनी स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। कल मेरे कार्यकर्ताओं ने पूजा विवाह स्थल में एक मुझे बुला के मीटिंग की। उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं हाथ जोड़ के उन सब कार्यकर्ताओं से मैंने इस बात की अपील की, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उस दौरान एक बात चली थी कि आप जिला उप प्रमुख से भी इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीति से भी वो इस्तीफा दे रहे मैं हैं। अभी भी कह रहा हूँ इस बात के लिए कि उस समय कह रहा था, मैं मेरा मन व्यथित था, मैं कह भी रहा था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जब घर बैठ जाऊंगा तो घर बैठने के बाद में मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उस पद से भी त्याग पत्र दे दूं। जी। लेकिन कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। मैंने उस समय उनसे निवेदन किया था कि एक नाइट मुझे सोचने का आप मौका दें। सोच विचार के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलके, मेरे और लोगों से मिलके मैंने इस बात का फैसला किया कि सोमवार को मैं नामांकन दाखिल करूंगा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीकर विधानसभा से मैं सोमवार को 10:15 बजे रामला मैदान से मेरा काफिला चालू होगा और मैं नामांकन दाखिल करूंगा। ये चर्चाएं जब आप भाजपा से उम्मीदवारी दर्ज कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, उस दौरान चल रही थी कि अगर ताराचंद दहायल को टिकट नहीं मिलता है भाजपा से तो आप किसी अन्य संगठन के साथ भी जा सकते हैं, जैसे नहीं, अभी ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं न कभी किसी संगठन के बारे में मैंने सोचा, न संगठन के पास जाऊंगा। ये सब लोग मिलते हैं, ये स्वाभाविक भी बात है। कोई आदमी जनाधार वाला व्यक्ति होता है, राजनीति में रहता तो मिलना स्वाभाविक है, सब लोग मिलते रहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि भाई मैं आपके संगठन से चुनाव लड़ूंगा, कि आपके संगठन से जुड़ूंगा। और मैंने सुबह भी कहा कि मैं मेरा फॉर्म लाया हूँ, फॉर्म मेरा तैयार हो रहा है और निर्दलीय के रूप में मैं फॉर्म पिछली बार अगर 2018 के चुनाव की हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी उम्मीदवार थे और अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए थे। तो क्या उसके साथ गठबंधन आप उनके साथ जाते तो माहौल कुछ अलग होता? आपके कार्यकर्ताओं की ये राय बनी थी? कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था नहीं, कि मेरे संगठन के साथ मेरे कार्यकर्ताओं ने या फिर निर्दलीय ही? मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे इस बात के लिए आदेशित किया है जी कि हम लोग किसी दल के साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम लोग निर्दलीय जाना पसंद करेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार ही मैंने ये फैसला लिया। कि क्या आप देखते हैं मजबूत पक्ष कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी के वोट हैं वो भाजपा के वोट नहीं माने जाते हैं, अक्सर कांग्रेस के परंपरागत वोट आते हैं। लेकिन शहर में जब मैं इस बात से बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे सिंबल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होता तो भी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माइनॉरिटी के वोट अच्छी संख्या में आते। मैं निर्दलीय चुनाव के रूप में जाऊंगा तो मेरे बहुत गहरे संबंध मुस्लिम समाज से हैं, वो लोग फिर भी मेरे साथ रहेंगे। इसलिए ये कोई है नहीं बात कि भाई माइनॉरिटी के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ सकते, वो कैंडिडेट को वोट आते हैं। जी कैंडिडेट अच्छा हो, उनसे उनका अच्छा संबंध हो तो माइनॉरिटी के वोट कैंडिडेट को मिलते हैं। आप जिला उप प्रमुख हैं और बतौर जिला उप प्रमुख आप सीकर में हर क्षेत्र में आप सक्रिय भी रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, क्योंकि खेल से भी आप जुड़े हुए हैं। क्या समस्याएं देखते हैं सीकर में कि आपको लगा कि मैं विधायक बनकर सीकर की ये दिशा को बदलूं? विशेष तौर से गांव डाणियों से लेके मेरा शहर तक मेरा एक विज़न है। जी गांव में नाली की अच्छी व्यवस्था हो, जगह जगह गांव में स्वच्छता के रूप में कीचड़ भरा रहता है, गांव में जब जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाया करता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि गांव साफ और सुथरे हों, जी गाँव को सारी सुविधाएं मिले,
आज भी आज़ादी के बहुत सारे वर्ष निकल गए, लेकिन आज भी स्कूलों की ये स्थिति है, कहीं छत का निर्माण नहीं है। हमारे छोटे छोटे जो बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ती हैं उनके वॉशरूम की सुविधाओं का बड़ा अभाव है। आज भी पानी के लिए दूर तक बच्चों को जाना पड़ता है। स्कूलों में खेल के ग्राउंड नहीं है। और विशेष तौर से मेरा ये फोकस रहेगा, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं के लिए खेल कौशल को हम डेवलप करें। अच्छा, हमारे इसे सीकर विधानसभा में नहीं, पूरे सीकर जिले में खेल का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बशर्ते यहाँ के लोगों को खेल की सुविधाएं अच्छी मिली। जी, शहर में मुझे बड़ा दुख होता है, जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, शहर के हालात आप देख रहे हैं। सारा शहर खुदा पड़ा है, मेरे गली में आप आए, आना बड़ा मुश्किल है। सारा शहर 10 महीने से ये शहर की गलियाँ सारी खुदी हुई हैं। यहाँ अच्छा ड्रेनेज की व्यवस्था हो, अच्छी सीवरेज की व्यवस्था हो, सब लोगों की लाइट, अंडरग्राउंड लाइट की व्यवस्था हो। हम लोग जिन सुविधाओं से आज बहुत पीछे हैं, विशेष तौर से ये पुल जो मैं बरसों से देख रहा हूँ, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। यहाँ और ब्रिज भी बने, और जो हमारी सुविधाएं, शिक्षा की भी सुविधा हो, या हमारा कोई हाट बाज़ार की व्यवस्था हो, भंडारण के लिए, चाहे प्याज का हमारा ये अंचल और सब्जियों के लिए ये अंचल जिसको पहचाना जाता है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की हमारे काश्तकार साथियों की व्यवस्था हो। जब प्याज का बेचने की काश्तकार की बारी आता है तो 2-2.5 रुपये किलो में वो प्याज को बेचता है, और वापस खरीदने की बारी आता है तो वही लोग हमारे 80 से 100 रुपये तक भी प्याज के भाव चले जाते हैं। यदि भंडारण की व्यवस्था हो तो हमारे काश्तकार उस प्याज को अपना वहाँ स्टोर में रख सकते हैं। ये सारी सुविधाओं के मेरे मन में विजन है। और सीकर शहर में अनेक जो खेलों की को प्लेयर हैं उनको खेल की एकेडमी मिले, यहाँ इंडोर के अच्छे स्टेडियम का निर्माण हो, और धीरे धीरे हमारे ये बच्चे खेल में आगे बढ़ें। ये भी मेरी एक बहुत ड्रीम संपूर्ण मेरा है। जैसे कि हम लगातार चुनावी यात्रा में लगे हुए हैं, लोगों से रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार आएगी, किसको आप चुनना चाहते हैं। तो ताराचंद धायल का जब भी नाम आता है तो लोगों की एक आम राय है कि हम भाजपा का उम्मीदवार है इसलिए उनको नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से हम उनके बड़े समर्थक हैं। क्या ये फैसला जो आपने लिया है कि व्यक्तिगत रूप से आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है तो अब की बार निर्दलीय ही ताल ठोक दी जाए? दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल ये रहेगा कि जैसे आप विधानसभा चुनाव में अभी तो देखें तो राजस्थान में लगभग दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुन लिए हैं कि ये निशान होगा। कुछ भाजपा की हम बात करें तो कुछ नए लोग आए हैं, उनको टिकट मिल गया, लेकिन जो लगातार पार्टी के लिए वफादार रहे, ऐन वक्त पर उनका टिकट काटा गया। ये किस रणनीति के शिकार मानते हैं आप, क्या वजह मानते हैं? नहीं, ये तो पार्टी की व्यूह रचना है। अब जिन पार्टी वालों ने ये फैसला किया है वो तो वो जाने। कई जगह आरोप लगता है कि पैसों से लेकर टिकट, वो जाने। मैं तो शुरू से एक बात का हिमायती रहा हूँ। मैं तो व्यक्तिगत और अंगलगत किसी पे आक्षेप लगाता भी नहीं। अब उन्होंने क्यों फैसला किया, क्यों, किन कारणों से उनको टिकट, आपके पास कोई ऐसा ऑफर आया कि पैसे से टिकट आपको मिल सकती है? नहीं, मेरे पास ऐसा ऑफर नहीं है। मैं किसी से ऐसा मैंने किया ही नहीं। मतलब मेरा सिंपल मेरा रिज्यूम था, मेरा बायोडाटा था। सब पार्टी के तमाम नेताओं को मैंने मेरा रिज्यूम, बायोडाटा, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे जो जितने भी मंत्रीज हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, सब लोगों को मैंने मेरा रिज्यूम दिया है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि भाई मेरे पक्ष में इतनी बड़ी सभावीर आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं इस सीट को निकाल सकता हूँ। ये सीट वैसे है भी कठिन सीट, आप मेरे पे विश्वास करें। लेकिन मेरे रिज्यूम देने के बाद भी मेरे पे विश्वास नहीं किया, तो मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी मुझे चुनाव नहीं लड़ाना चाह रही थी। क्या मानते हैं, क्या मुश्किलें रही होंगी पार्टी को आपको नहीं चुनने की? क्योंकि अगर देखें तो सीकर शहर अगर जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो यहाँ ब्राह्मण को टिकट मिलता है। कांग्रेस ने भी वही दाव खेला है और भाजपा ने भी वही दाव खेला है। तो क्या वो जाति वाले फैक्टर में आप फेल हो गए हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिए? लगता तो यही है। देखो, सच्चाई तो यही है। मैं जातिगत बातों में पढ़ता है न, मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, न जाति में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं जाति में करता ही नहीं विश्वास। लेकिन मुझे जो नज़र आया, मुझे कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि भाई मैं जिस जाति से हूँ उस जाति को यहाँ सीकर से टिकट नहीं मिल सकता, और उसका नुकसान मुझे उठाना पड़ा। मेरा मन भी था, मेरा मन बहुत व्यथित कई बार, मैं कई हंसी में कहा भी करता था। मैंने कहा यदि जाति चेंज करने की कोई व्यवस्था हो
तो मैं भी चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यहाँ तक भी तैयार था कि जाति चेंज करने से यदि कुछ मेरा मुझे टिकट जाति से मिलती है तो मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, कोई ब्राह्मण हो, बनिया हो, खाती हो, कुम्हार हो, राजपूत हो, ऐसी का हो, जाट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम सब लोग सामाजिक व्यवस्थाओं के रहने वाले व्यक्ति हैं। शादी होती है तो सबके सब जाते हैं, सब जाति के किसी भी जाति के शादी हो जाते हैं, कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, सब में जाते हैं। लेकिन यह तो दुर्भाग्य है, जब टिकट का आवंटन की बारी आती है तो इस जाति का पार्टियां 4 साल तक 5 साल तक लगातार विपक्ष में रहती हैं या सत्ता में रहती हैं, तो ये बात कहती रहती हैं अपने उम्मीदवारों को कि हम सब धर्मों को साथ लेकर चलेंगे, विकास के नाम पर चलेंगे, एजेंडे होते हैं उस एजेंडे पे चलेंगे। और जब बारी टिकट की आती है तो फिर वो जाति वाला फैक्टर, धर्म वाला फैक्टर बीच में बहुत इस बात को ज्यादा मानते हैं, ज्यादा करते हैं। पहले सब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके मोदी जी ने कहा है सबका साथ। सभी कहते हैं, मैं ही कहता हूँ, मैं सब कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को, सब कहते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आप जिस वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं, कहते हैं कि आप किसी भी पहले भी दूसरे वार्ड से थे, शायद 2 वार्डों से आपने चुनाव तो लड़ते ही रहते हैं। चुनाव तो लोगों में तो मेरा जनाधार है, लोगों में मेरा प्यार भी है। मैं कभी जाति में विश्वास ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ, न मैं जाति की बात करता, न मैं मजहब की बात करता। मैं मैन टू मैन वाला व्यक्ति हूँ, छोटा छोटा कार्यकर्ताओं के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। ये तो चलता रहता है मेरा, ये तो मेरा नेटवर्क है, दिन भर चलता रहता, सतत दिन भर रात को ये चलता ही रहेगा। 6 तारीख को आपने नामांकन के लिए अभी डिसाइड कर लिया है कि 6 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज करेंगे? हाँ, कर ही रहे हैं ना, नामांकन दर्ज कर रहे हैं, फॉर्म ले, फॉर्म की तैयारी हो रही है, सब सारी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। आपने समय भी दिया था पार्टी को कि एक बार विचार कर लें, मैं भी विचार करता हूँ, कोई मनाने के लिए, समझाने के लिए? ना, न तो कोई मनाने के लिए आया और न मैंने पार्टी को ये कहा कि भाई मेरे को मनाओ। और मुझे इस बात का पता, मैं बहुत साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, झूठ साथ मेरे से होती नहीं। टिकट जारी होने के बाद में कोई टिकट चेंज करता भी नहीं है। नहीं, पिछले चुनाव में किसी ने कर दिया होगा, लेकिन मेरा अमूमन यही है। जब मेरे पे अभी विश्वास नहीं दर्ज किया गया, जब मेरे 30,000 के आसपास मेरी इतनी विशाल सभा हो गई थी, जब मेरे पे उस सभा को लेके मेरे पे विचार नहीं किया गया, तो मैं मानता हूँ अब क्यों करेगी पार्टी मेरे पे। पार्टी मेरे को बिल्कुल, उसमें भी भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता आए थे, क्यों नहीं आते? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आते। भरोसा दिलाया था आपको उन्होंने कि भाई टिकट मिल सकती है, आप प्रयास उन्होंने, उनकी नहीं चली होगी, उन्होंने कोशिश की होगी। मैं तो किसी को व्यक्ति से उलाना भी नहीं देता, सब लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन हो सकता है मेरे में कोई अच्छाई नज़र नहीं आई होगी। आप उनको लगा होगा भाई इनके पास वोट नहीं है, पार्टी उसको देती है जिसके पास जनाधार होता है। उनको लगा भाई मेरे पास जनाधार नहीं है। अभी अगर टिकटों की पहली सूची की हम बात करें, उसके बाद में तो कई सूची आई थी। भाजपा की जो पहली सूची आई थी उसमें जो भाजपा से बागी हुए थे उन पर भरोसा किया था। झुंझुनू हेडक्वार्टर खोप को दिया, हेडक्वार्टर की बात कर लें, उसमें बबलू चौधरी पहले निर्दलीय थे। मैं कह रहा हूँ झुंझुनू दिया, झुंझुनू के बाद में अभी रिसेंट नीम का थाना आपका ये खंडेला में अभी आपके सामने एकाएक बुला के उनको एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन पता नहीं किन किन लोगों को दिया। कांग्रेस ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी। तो ये शिकायत है आपकी भाजपा आलाकमान तक आपने पहुंचाई कि मेरे में मेरी कमी कहाँ रही, वो आप बताने का प्रयास करें, तो क्या अपडेट मिला सामने से आपको? ये साधारण कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनने वाली जगह नहीं है जी। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मेरी ग्राउंड में तो अच्छी पहचान है, ग्रास रूट पे मेरी अच्छी पहचान है, लोगों में मेरी अच्छी पहचान है, लेकिन जहाँ जिस जगह की आप बात करते हैं हमारी बात कौन सुने, कौन मेरी बात को सुने? मेरी आवाज़ छोटी आवाज़ है। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, साधारण आदमी और लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर वाले आदमी में बहुत फ़र्क हुआ करता है। मेरी पहचान ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं। मैं तो एकाएक ही रिज्यूम लेके गया, तब लोगों से मिला जुला, पता चला कि भाई मेरा नाम ताराचंद दहेल नाम है और मैं अच्छा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास जनमानस भी है, ये पार्टी को लगा। लेकिन देखो, ये तो लोग जब मिलते जुलते रहते हैं 12 महीने से, अपने उन लोगों से जाना आना, उठना बैठना, प्रगाढ़ उनके रिश्ते, तो मेरे वो इतने है नहीं, क्योंकि मैं तो आप जानते हैं बस इस गलियारों का रहने वाला व्यक्ति हूँ, खेतों में, ढाणियों में, कोर्ट के सामने लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, भले मेरा नुकसान हो या फ़ायदा हो, इतना ज़रूर कहता हूँ। ये जनता जनार्दन होता है, ये होती है माई बाप जी। देखो, किसी के मन में होना कि मैं जनता से बड़ा हूँ, जनता होता माई बाप। और मैं तो इस माई बाप के साथ ही अब तक रहा हूँ, और मेरा अब भी विश्वास है, चाहे मेरे को कई कहते हैं कि ताराचंद दहेल का तो नुकसान हो जाएगा,
मैंने कहा क्या नुकसान हो जाएगा और क्या फ़ायदा हो जाएगा, इस माई बाप से बड़ा कोई नहीं है। पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, मैंने बहुत बड़ा प्रयास पिछली बार भी किया था। उस फिर समय सहमति बन गई थी कि भाई अगली बार। से नहीं, सहमति कौन बनाता है जी, मैं तो क्यों झूठ बोलूँ, मेरे निर्णय तो किसी ने सहमति बनाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे अब की बार लग रहा था कि मेरा पॉजिटिव प्रयास है, पार्टी सही दे देगी। जब सर्वे की बात आई कि पार्टी देती है सर्वे पे टिकट, सर्वे किस आधार पे करते हैं, जब जन जन में ये बात चलती है, बच्चा बच्चा ये कहता है कि भाई ताराचंद दाहिल को टिकट दो, 30,000 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है। तो सर सर्वे सब सारी चीज़ें मेरे पक्ष में थी, और उसके बाद भी पार्टी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया है। कांग्रेस के लिए एक मजबूत सीट मानी जाती है सीकर की, वहाँ जब मुकाबला भाजपा कांग्रेस का हो, अब निर्दलीय आप ताल ठोक रहे हैं, तो ये मामला कैसे देखते हैं कि टक्कर कैसे होगी, कैसे मामला होगा? कांग्रेस के साथ आपका सीधा मुकाबला होगा या फिर बीजेपी के उम्मीदवार ही आपको टक्कर देंगे? भविष्य बताइएगा ये। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, देखो मैं आज नहीं कह सकता, आज की कई बात जल्दबाजी की बात है। आज से राजनीतिक गणित हर व्यक्ति राजनीतिक गणित ये है। कहती है कि मेरा फार्म भरा जाए, फार्म भरने के बाद में मैं अपने आप में कहाँ खड़ा हूँ मुझे भी नजर आने लग जाएगा। पर आवाज़ जो पीछे से आती है, सामने आपके कुछ भी कर सकता, मैं चलता हूँ तो मेरे पीठ पीछे से एक आवाज़ ज़रूर चलती है। आज मैं निकल के बाहर से आया हूँ, ऑफिसों में जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, तो एक बात ज़रूर निकलती है कि ताराचंद दाहिल के साथ अब तक बहुत अन्याय हुआ है। अब तक इसको टिकट मिलती तो बहुत आगे तक जाता, न्याय इसके साथ अब तक नहीं हुआ। ये बात मुझे पीछे से सुनाई देती है, और वो पीछे एक से नारा भी लगता है। पहले वो कॉमरेड अमराराम के लिए लगा था एक बार नारा कि अमराराम हमारा भैला विधानसभा जाएला, और यही नारा आपके लिए भी लगता है पीछे से। काफ़ी सभाओं में हमने सुना है कि तारा हमारा भैला विधानसभा जाएला, ये नारा सुना है आपने? मेरी तो सुनने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं अच्छी बात सुन ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि 12 महीने से आदमी दुखी हो जाता है। देखो आपको बताऊँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत दुखी। तो मैंने कहा जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है। न जाने कैसे कैसे नरगल आरोप लगते रहते हैं, पता नहीं लोग कैसे कैसे भावनाएं फैलाते रहते हैं। साधारण आदमी का जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ व्यक्ति जीवन में भगवान किसी को पैदा करे तो साधारण पैदा करना ही नहीं चाहिए, और मैं तो साधारण आदमी हूँ, इसलिए सारी ये जो कहते हैं ना परेशानियाँ मेरे साथ ही। अब जनता के बीच चुनाव है 25 तारीख को, समय नज़दीक आ रहा है, लगभग 20-22 दिन बचे हैं। क्या एजेंडा लेके आप जाएंगे जनता के बीच? क्या जनता को विश्वास दिलाएंगे? सब जानते हैं, जनता मेरे बारे में जानती है, ये काम करने वाला व्यक्ति है। यदि इसके पास सिंबल होगा, सिंबल तो हाथ से निकल गया, वो जो मेरा सिंबल होगा, मैं अब तो फूल वाली तो बात ही कांग्रेस निर्दलीय की बात कर रहा हूँ। मेरा जब सिंबल आ जाएगा, सिंबल को लेकर लोगों के गाँव के बीच जाऊँगा, भाई मेरे पास ये चिन्ह है, आप मेरे पे विश्वास करें। आप मेरे पे विश्वास करते आ रहे हैं। लोगों का काम करने की कैपेसिटी लोग मुझे मेरी जानते हैं। मैं लोगों का काम करूंगा और लोगों से कहूंगा कि भाई आपका एक साधारण सा कार्यकर्ता, अब आप माई बाप हैं, आपको फैसला करना है कि किसी को कहाँ तक आप रखना चाहते हैं। और निश्चित मुझे विश्वास है, जैसे लोगों की राय आ रही है जी, जगह जगह से मुझे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो मैं भी इस बात से आशावान हूँ कि रिजल्ट अच्छा आएगा, सब ठीक होगी। लंबे अरसे से आप वैचारिक रूप से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा संगठन में आपने बताया कि लंबे अरसे से काम भी किया है, संगठनात्मक काम भी किया है, और जिला परिषद सदस्य भी आप उसी भाजपा के सिंबल से बने हैं, उप जिला प्रमुख बने हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव जब आप निर्दलीय के तौर पर फार्म भरेंगे तो भाजपा से पूरा कटाव हो जाएगा एकदम, कि कोई उम्मीद गुंजाइश लगाई जा सकती है कि दोबारा भाजपा परिवार में आने की, चुनाव जीतने के बाद चुनाव के जो भी परिणाम हो? हर पार्टी का एक सिस्टम होता है जी, चुनाव कोई आदमी निर्दलीय लड़ता है तो पार्टी से आदमी आउट हो जाता है, ये मुझे पता है इस बात का। और बात झूठ बोलनी भी नहीं चाहिए। निश्चित ही आउट इन की बात है, आउट होना ही है, परमानेंट आउट अपने आप ही हो जाएगा। बस मैं जब पार्टी के सामने चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो ये तो होना है, ये स्वाभाविक बात है, इसमें बुरी बात क्या है। एक राजस्थान में एक रिवाज लंबे अरसे से चला हुआ है, आप राजनीतिक रूप से लंबे अरसे से एक्टिव भी हैं। एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये सरकार रही है राजस्थान में, और इस रिवाज के हिसाब से अब की बार भाजपा की बारी है। तो मान लिया जाए भाजपा की सरकार बने और समर्थन सरकार बनने में कहीं एक दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़े, निर्दलीय के तौर पर आप हो, तो किस ओर ताराचंद दाहिल जाएंगे?
भविष्य तय करेगा। देखो आज के कल की बात कोई देखिए, कल कौन जिंदा रहेगा, कल किसी ने देखा नहीं। भविष्य की बात भविष्य में तय करेंगे। आज इस बात को कहें, लोग छोटे मुँह बड़ी बात वाली बात मानेंगे लोग कि अभी तो फार्म लगाएंगे, फार्म लगाने के बाद लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाने के बाद में लोग वोट देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में हम कहाँ खड़े मिलेंगे, तब जाके इस बात का फैसला करें। आज ही कह देंगे कि भाई मैं तो एमएलए बन गया और मैं तो जीते 2 सीट कम पड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जाते ही समर्थन, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं होता। तो समय बताएगा, समय कहाँ, बस परिस्थितियाँ कहाँ तक लेकर। पहले चुनाव लड़ने पे है, आगे की बात मैं सोच नहीं दे रहा हूँ, पहले फार्म भरे। मैं तो आज बात ही आपको ये कह रहा हूँ कि कल परसों मेरा फार्म भरा जाए। मेरी अभी सोच फार्म तक है, फार्म मेरा अच्छे से भरा जाए, लोग मुझे आशीर्वाद देने आए। मैं मेरी जनता जनार्दन से इस बात की अपील कर रहा हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ कि मेरी माई बाप जनता है, और जनता से ये कहना चाहूँगा कि आपका ये साधारण सा कार्यकर्ता जो मन से बहुत दुखी है, आज बहुत पीड़ा में है, आपका साथ और सहयोग मेरे साथ बने। जिस बात की मैं कल्पना किया करता था, जिस बात की ये जनता जनार्दन कल्पना करती थी, आप मुझे सहयोग दें। आपका सहयोग मेरे साथ बने तो निश्चित ही ये परंपराएं भी टूट जाएगी, और पहली बार जिला परिषद आपका विधानसभा में यहाँ से निर्दलीय विधायक के रूप में आपका ये साथी जीत के जा सकता है। आप मुझ में विश्वास करें, आप मुझ में विश्वास करेंगे तो निश्चित ही हम इसे मुश्किल समय को आसान समय बनाते हुए हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस वक्त आपकी टिकट कटी थी, निसंदेह उस समय बर्डन बहुत होता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और आपने एन कार्यकर्ताओं से जब सम्मेलन में बातचीत हुई, फिर आपने कुछ समय मांगा, और उस समय के बाद में आपने डिसाइड किया कि अब निर्दलीय के तौर पर मैं फार्म भरूंगा। कुछ लोग हम देखते हैं कि फार्म भरते हैं, फिर वो दोबारा से पार्टियां उनको मनाने लग जाती हैं, फिर वो एन वक्त पर फार्म दोबारा विड्रॉल कर लेते हैं अपना। तो ऐसी कोई परिस्थिति है या फिर क्लियर कट है कि अब फार्म 6 तारीख को भरा जाएगा, देखो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? मैं आगे की बात को कभी नहीं सोचता जी। कल किसी ने देखा ही नहीं है, मतलब आपने देखा कि मैंने देखा, लोग उम्मीदों के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरा फोकस परसों फार्म कि कल जब आपने जब ये कहा था कि 10 बजे तक मैंने विचार लोगों के विचार आए थे, कुछ लोगों ने बातचीत विचार करूंगा तो विचार का मैंने रिजल्ट दिया ना। मैंने कहा कि भाई 10 बजे, तो 10 बजे का मतलब 10 बजे ही मैंने लोगों को कहा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, आपकी भावनाओं को देखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप ये भी बता रहे हैं कि अभी चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, लोकसभा विधानसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे। तो लड़ने के लिए तो ये प्रयास ही करें। लड़ने के लिए एक दौर ये भी आता है, दोबारा फार्म विड्रॉल भी किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ अभी ऐसी कोई भावना है नहीं। मैं तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूँ। शक्ति प्रदर्शन करते हैं लोग जब फार्म भरा जाता है, और आज सीकर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों ने आज फार्म भरा है। क्या देखते हैं, कितना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे आप? मैं तो शक्ति में विश्वास, मेरे पास शक्ति है ही नहीं। शक्ति है, रामलीला मैदान को भर दिया था आपने। नहीं, मैं साधारण सा आदमी जी, मैं कहाँ शक्ति की बात हो। तो देखो दोनों कैंडिडेट जिन्होंने, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं। मेरे पास कहाँ धन बल, कहाँ मेरे पास भुजबल, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। इन चुनौतियों का सामना कैसे हो पाएगा? सिर्फ जनता जनार्दन करेगी, जनता जनार्दन। मैंने तो तय कर रखा, मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं तो मैं तो कहता हूँ, देखो मुश्किल हालातों में भी लोग यदि किसी के साथ होते हैं जी, तो वो हालात आसान बनते चले जाते हैं। इसलिए मैं तो इस आशा में बैठा हूँ कि न तो शक्ति प्रदर्शन करूँगा, लोग जो कुछ करेंगे मैं उनके साथ हूँ। और मैं तो उस नाव में बैठा हूँ जो समुद्र में नाव को छोड़ दिया जाता है, और उसका खेवनहार नहीं होता तो वो नाव कहाँ लेके जाती है तो वो भविष्य बताता। नाव वाली सी मेरी स्थिति है, तो मैं जनता की नाव में बैठा हूँ। जनता इस नाव को किनारे तक पहुँचाएगी कि नहीं पहुँचाएगी या बीच मझधार में छोड़ेगी, वो तो जनता तय करेगी। आखिर में आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से सीकर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि परसों मेरी नामांकन रैली है। मेरे सीकर विधानसभा के तमाम मेरे मौजूद व्यक्ति व साथी, मेरी मातृशक्ति, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपका ये साधारण सा कार्यकर्ता कोई अच्छे काम के लिए निकला है, एक विज़न के लिए निकला है, एक सोच के लिए निकला है। आप मेरे उसे नामांकन रैली में आए और मुझे आशीर्वाद देने आए। छोटे हैं वो, मुझे साथ और सहयोग देने के लिए आए। इसके लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा। आपके इसे
चैनल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे आपके चैनल की हमारे इस पूरे शेखावाटी अंचल और राजस्थान में आपके चैनल की एक बहुत बड़ी पहचान हुई है। आप इस समाज की तीसरी शक्ति हो जी। आप इन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के कोई मुश्किल काम हुआ करते हैं उन कामों को आप आसान करते हो, इसलिए मैं आपके चैनल से भी बहुत प्रभावित हूँ और कहना चाहूँगा कि जगह जगह आपका ये चैनल, जब आपके कार्यक्रम देखते हैं चैनल के माध्यम से, आप सीधा रूबरू लोगों से होते हैं, तो मैं भी कई बार देखा करता हूँ, तो निश्चित ही आपके बोल हिंदुस्तान इस चैनल का आगे का भविष्य बहुत अच्छा भविष्य है। बिल्कुल, ये भी मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद इसके लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि लगातार आप जो सीकर की जनता के लिए जो प्रयासरत रहे हैं, राजनीतिक रूप से एक्टिव हुए हैं, सामाजिक रूप से जो एक्टिव हुए, परिणाम की घड़ी अभी है, परीक्षा की घड़ी अभी है। तो सीकर की जनता ये तय करे कि जो मुश्किल हालातों में आपके साथ खड़े थे, आज उनको आपकी ज़रूरत है, तो निसंदेह आप कामयाब हो। ऐसी शुभकामनाएं बोल हिंदुस्तान आप के लिए करता है। तो ये थे ताराचंद दाहेल, जो लगातार भाजपा से उम्मीदवारी दर्ज कर रहे थे, प्रत्याशी के तौर पर लगातार प्रयासरत थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका टिकट कट जाता है। फिर रात को कार्यकर्ता मिलते हैं, समझाते हैं, मान मनोहार होती है, और उसके बाद सुबह एक फैसला आता है कि अब की बार ताराचंद दाहेल सीकर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेगा। अब ये तो तय सीकर की जनता करेगी कि 25 तारीख को जब विधानसभा चुनाव के मतदान होंगे तो भविष्य किसका उज्जवल होगा, सीकर में कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा, ये देखना होगा मतदान की जब गणना होगी। उसके बाद हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। इस इंटरव्यू में आपके क्या सवाल थे, आपके गांव में क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लगातार आपकी समस्याओं पर बेबाक राय, बेबाक बात करते रहेंगे। धन्यवाद।